मेरठ का रुख करेंगे। अब मेरठ में जो स्थिति नजर आ रही है इस वक्त, क्या स्थिति वहां की है, कैसा ऊर्जा वहां पर, जो स्थिति वहां पर नजर आ रही है, उत्साहित कैसे नजर आ रहे हैं? रफीक अंसारी की बात करें तो समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, 2 सीटों में से 1 सीट ऐसी थी, लेकिन अब आपके पास मैं पहुंच रहा हूं। मनोवर, क्या अपडेट है ताजा, क्या स्थिति नजर आ रही है? मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, इस वक्त अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में जो मतदाता है उनमें काफी उत्साह है। 20% वोट परसेंट हो चुका है और खासतौर से जो मेरठ को संवेदनशील श्रेणी में डाला जाता है, माना जाता है, यहाँ पर किठौड़ विधानसभा क्षेत्र काफी संवेदनशील श्रेणी में आती है। ऐसे में किठौड़ में हल्की झड़पें भी हुई हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, लोगों को समझाया है और यहाँ बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में, जो भाजपा के और सपा के दोनों पक्ष थे, उनमें झड़प हुई है। हालांकि 7 विधानसभा सीट मेरठ में है और 80 प्रत्याशी यहाँ मैदान में है। खासतौर से सभी सीटों पर गठबंधन और भाजपा की टक्कर मानी जा रही है। खासतौर से अगर बात करें मेरठ की हसनापुर सीट की, तो ये ऐसी सीट है जो भी इसमें विधायक बनता है उसी का जो है सरकार सत्ता में होती है, इसका इतिहास रहा है। और इस सीट पर योगेश वर्मा और यहाँ मंत्री है दिनेश खटीक, उनमें टक्कर है। और जिस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरदना विधानसभा सीट पर। यहाँ जो संगीत सोम है, फायरब्रांड नेता है भाजपा के, उनका वर्चस्व है, लेकिन उसको उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने फायरब्रांड नेता अतुल प्रधान को मैदान में उतारा है। दोनों की टक्कर है। ऐसे सिवाल खास पे चलते हैं, वहां पर मनिंदर पाल को प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर सिटिंग एमएलए जितेंद्र पाल सतवाई का टिकट भाजपा ने काटते हुए मनिंदर पाल को दिया है। विरोध भी हुआ, लेकिन यहाँ भी जो समाजवादी पार्टी है, कह सकते हैं गठबंधन के प्रत्याशी है गुलाम मोहम्मद, दोनों में सीधी टक्कर है। हालांकि बसपा थोड़ा बहुत समीकरण बिगाड़ सकती है, बसपा से भी मुस्लिम कैंडिडेट है नन्हे प्रधान, वो आए हैं, वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जो कैंट सीट है उस पर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। अगर देखा जाए 7 सीटों में 4 सीटों पर भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए गठबंधन मौजूद है और माना जा रहा है कि 4 सीटों पर काबिज भी हो सकती है, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें भाजपा एक को तो क्लीन स्वीप करेगी और तीनों पर भी काबिज हो सकती है। देखा जा रहा, पिछली बार 2017 में यहाँ से केवल 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी, जिस पर रफीक अंसारी है, लेकिन उस सीट पर देखा यह जा रहा है इस वक्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक पंडित चेहरे को टिकट दिया है, कमलदत्त शर्मा। उनका काफी विरोध भी हुआ, क्योंकि जिस तरीके से संजीव बालियान जो कि मंत्री हैं, उन्होंने एक पंडित नेता के मंच पर सीधे तौर पर कहा कि पंडितवाद मुर्दाबाद। तो ऐसे में मुनव्वर, वो मुनव्वर चौहान, वो तस्वीरें तो देखी हमने और उस वीडियो पर काफी विवाद भी हुआ, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी। लेकिन मैं मेरठ सीट पर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं। पूरे 58 सीटों की हम बात करें, 11 जिलों के 58 सीटों पर जहां आज मतदान डाले जा रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल मतदाता कर रहे हैं। 2 सीटें जीत पाई थी समाजवादी पार्टी 2017 में और उनमें से 1 सीट थी मेरठ। रफीक अंसारी यहां से जीते थे समाजवादी पार्टी से और यहां पर 1,03,217 वोट उनको मिले थे और 52% से ज्यादा उनको वोट मिले थे। आरएलडी के भी यहां पर मैदान में थे, पंकज जोशी, उनकी भी बीएसपी से वो मैदान में थे। लेकिन इस बार यहां पर स्थिति कैसी नजर आ रही है? देखिए, इस बार स्थिति ये है, जिस तरह से पूर्व में रफीक अंसारी यहाँ से विजयी हुए थे, तो एक तरफा वोट हुआ और यहाँ पर देखा गया कि इस बार जो 2 चेहरे हैं, समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कमलदत्त शर्मा है। लेकिन उधर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन एक नारा निकला जो पंडितवाद मुर्दाबाद का था, चूंकि पंडित प्रत्याशी है, ऐसे में पंडित वोटर काफी होते हैं इस सीट पर भी। देखा यह जा रहा है कि इस नारे के बाद जिस तरीके से पंडितों में उबाल आया, मेरे साथ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर राज्य मंत्री है सुनील भाला, पंडित है और माना यह जा रहा है कि इन्हीं के मंच पर वो विवाद हुआ था। इनसे सफाई, हालांकि सफाई दी है उन्होंने, इनसे बात कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस सीट पर जो पंडित है वो क्या समीकरण बिगाड़ेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, या फिर रफीक अंसारी पूर्व की तरह सीट को रिपीट करेंगे, या फिर बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से मुस्लिम चेहरे को यहाँ पर ला करके खेल बिगाड़ने की कोशिश की है, उस पर भी पूछ लेते हैं। सर, सबसे पहले तो R9 में आपका स्वागत है। आप पंडित हैं, बताया जाता है कि आप ही के मंच पर संजीव बालियान ने वो नारा दिया और आपका ही टिकट उस सीट पर होना था मेरे ख्याल से। आप लोगों ने आपको बधाई भी दी, लेकिन उस सीट पर आपका टिकट नहीं हुआ। कमलदत्त शर्मा, जिनका विरोध भी है, उनको टिकट दिया गया। तो क्या लगता है आपको उस नारे के बाद पंडित, जिनमें जिस तरह से आक्रोश था, पंडित एक लॉबी है मेरठ के अंदर भी, वो लॉबी अब तक भी काम कर रही है, तो क्या लगता है इस सीट पर कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात और धर्म से ऊपर राजनीतिक दल है, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के
मजबूत करने के लिए, प्रदेश को समृद्ध करने के लिए काम करता है। कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा कोई बात, उनका वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जात पे, पात पर, धर्म पर विश्वास नहीं करती, सबको साथ लेकर के चलती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका। नहीं नहीं, मेरी एक बात है, ये एक राजनीतिक मंच पर इस तरह का एक जो बयान है जारी होता है, वायरल होता है, उस पर वो खंडन भी कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे कह देते हैं व्यक्तिगत है? जो चीज गलत हो जाए तो व्यक्तिगत, और जो चीज फेमस हो जाए तो भाई भारतीय जनता पार्टी के फारवर्ड नेता है, मंत्री हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जन संदेश यात्रा थी, इसमें हजारों लोग और बैंड बाजे, ढोल, पटाखे, इस प्रकार का बहुत शोर शराबा था, और वो किसी को सुनाई दिया नहीं। और मुझे लगता है कि वो इस प्रकार से वो सामने आ रहा है। संजीव बालियान जाट हैं, जाटों का विरोध है, पंडितों का विरोद है, पंडित विरोध कर रहे हैं, जाटों का विरोध हो रहा है, गठबंधन के प्रत्याशी कर रहे हैं, तो क्या लगता है 58 सीटों पर कितनी सीटें आप लेकर आएंगे? देखिए, ऐसा है कि 58 की 58 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, और मैंने पहले ही नहीं राष्ट्र काम करते हैं। भगवान श्री राम मंदिर के लिए हम काम करते हैं। हम भगवान श्री काशी विश्वनाथ के 5 कॉरिडोर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आपका मुद्दा विकास है, आपका मुद्दा विकास है, लेकिन पड़ोसी प्रदेश है मुजफ्फरनगर, यहाँ पर गृह मंत्री देखिए, ऐसा है कि वहाँ है उस बयान में, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से वो कांड हुआ था, और वो कांड कैसा जिसमें सैकड़ों लोगों की जाने गई थी, तो उसको चुनाव में को चाकुओं से गोद करके हत्या की गई थी। और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी थे, और जो गठबंधन करा है जिन 2 लड़कों ने, एक लड़का वो दिल्ली से तमाशा देख रहा है। मुनव्वर, एक सवाल ये लीजिए कि जो बालियान का एक वीडियो वायरल होता है, केंद्रीय मंत्री हैं, पंकज सिंह का विरोध होता है, ब्राह्मण विरोध करते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का टिकट कटता है, मेरठ से ब्राह्मण नेता बीजेपी के बड़े, उनका टिकट कटता है, क्या उसकी नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, हमारे एंकर ये पूछ रहे हैं, जिस तरह से वो बयान वायरल हुआ संजीव बालियान का, लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपके फॉरवर्ड नेता है, उनका भी टिकट काट दिया गया, आपका भी नहीं हुआ क्या? तो क्या उसका विरोध कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी झेलना पड़ेगा? देखिए, जो विरोध किया गया था, हमने सब के बीच में जाकर के सारी नुक्कड़ सभाएं हमने की है, उन सब लोगों को समझाया है, और वे सारे लोग बिल्कुल संकल्प लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, समृद्ध भारत बनाने के लेकर के, उत्तर प्रदेश को समृद्ध करने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के, वे सब लोग ठीक होकर के। मेरा आखिरी सवाल मेरा ये है, समय की थोड़ी दिक्कत है, ये बताइए, हिजाब वाला जो प्रकरण है वो पड़ोसी कर्नाटक में है, उसको लेकर के यहाँ क्यों तूल दिया जा रहा है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं कि हिजाब नहीं चलने दिया जाएगा, तो ऐसे मौके पर क्यों? जब नोटिफिकेशन 1 महीना पहले जारी हो गया तो तब कुछ नहीं हुआ, अब चुनाव से 2 दिन पहले क्यों? देखिए, हिंदू संस्कृति को बचाने को लेकर के हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। हमारी हिंदू बहन बेटियों के जो पहनावे हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर है, जिसमें हम सब लोग रहते हैं, तो उसी के अंदर रहना होगा। ये बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि उसको आजादी नहीं मिलनी चाहिए इस प्रकार की, क्योंकि ये परिवार की इज्जत है, घर की इज्जत है, उसको लेकर के हम लोग। भारतीय जनता पार्टी कितना पसंद कर रही है पंडितों को? आप पंडित हैं? देखिए, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी है ये, और ये राष्ट्रवाद वाली पार्टी। मुनव्वर, पंकज सिंह का विरोध हुआ, आपकी पार्टी तो विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है बार बार नेताओं को? राष्ट्रवाद के साथ रहा है ब्राह्मण। पंकज सिंह का विरोध हुआ है, पंकज सिंह का विरोध हुआ, अगर आपकी पार्टी है तो उनका विरोध क्यों हुआ? देखिए, हाँ विरोध हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो गठबंधन के कुछ लोग हैं, वे लोग मिली भगत करके वो विरोध प्रकट कराना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, जिससे माहौल खराब हो जाए। भारतीय जनता पार्टी, जहां आप ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण समस्त हिंदुओं को साथ लेकर के चलता है, चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे वो विवाह उत्सव हो, बच्चे के जन्मदिन हो, वो सबको वहां संस्कार कराने का काम करता है, और सनातन हिंदुओं के लिए काम करता है। तो ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक विचारधारा।
तो ये थे हमारे साथ पंडित सुनील भराला। हालांकि उन्होंने तमाम चीजें बताई और उस मूल मुद्दों पर भी बोले जिन पर आजकल नेता कतरा रहे हैं। हालांकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जो हिजाब का विरोध है उसका भी समर्थन किया, यही मेरठ में बयान दिया है। लेकिन अगर मेरठ के मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ पर मतदाताओं में काफी जोश है, क्रोश है। लगातार आप देखेंगे बराबर में सुबह से 7 बजे से इस प्रकार लाइन लगी हुई है। और बिल्कुल जोश कहीं ना कहीं मेरठ में देखने को मिल रहा है सभी सीटों पर। मुनव्वर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख अब गाजियाबाद का करेंगे, क्या कुछ बड़ी खबर है?